एक दफ़ा की बात है, एक बहुत खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी अपना अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन उस जंगल के सभी पक्षी आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते थे। जंगल में सुबह होते ही लड़ाइयों की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। कभी कोई पक्षी लड़ रहा होता था तो कभी कोई पक्षी लड़ रहा होता था। इसी वजह से पूरे जंगल का माहौल हमेशा खराब रहता था। और इसी जंगल में एक दरख्त पर एक चिड़िया अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। वो चिड़िया हर समय परेशान रहती थी क्योंकि जंगल के पक्षी आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे। इसीलिए चिड़िया के बच्चों की नींद हमेशा खराब होती थी। इन पक्षियों की लड़ाइयों ने तो मेरा और मेरे बच्चों का जीना मुश्किल कर रखा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इन सब पक्षियों की लड़ाइयाँ कैसे खत्म करवाऊँ। मैं तो इन लोगों के बारे में सोच सोच कर थक गई हूँ, लेकिन सच में इन लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग रोजाना इतना लड़ते हैं कि अब इन्हें रोकना तो मेरे बस की बात नहीं है। इन लड़ाइयों की वजह से इन्हें किसी न किसी दिन कोई नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर ही ये सब समझेंगे। इस जंगल में इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि अगर कोई दो पक्षी एक साथ दरख्त पर बैठ जाएं तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती थी। अरे ओ तोते, तुम यहाँ आकर क्यों बैठे हो? मैं यहाँ पहले से ही बैठा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे कालू कौवे, मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ यहाँ से? वैसे भी ये दरख्त तुमने खरीदा हुआ है क्या? मैं तो कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। जाना है तो तुम खुद चले जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ऐसा है तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कौन भगाता है। अब तो मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, देखता हूँ कि किसकी गुंडागर्दी है। एक बात बता दूँ कालू कौवे, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तुम अपनी ये गुंडागर्दी अपने घोंसले में ही जाकर दिखाना। अरे जाओ जाओ मिट्ठू तोते, तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बस इसी तरह इस जंगल में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। इसी जंगल में दो चीलें भी रहती थी जो काफी दिनों से बहुत भूखी थी। अरे दोस्त, बहुत भूख लग रही है, कितना ही अरसा हो गया है किसी पक्षी के बच्चे को भोजन नहीं बनाया। मुझे तो लगता है कि पक्षियों के बच्चों को खाए हुए हमें सदियां बीत गई हों। अब तो जैसे ही पक्षियों के बच्चों का ख्याल आता है मुंह में पानी आने लगता है। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आजकल तो हमें पक्षियों के बच्चे बिल्कुल भी खाने को नहीं मिल रहे हैं। इस जंगल के सभी पक्षी बहुत होशियार हैं। सब ने अपने अपने बच्चों को अपने घोंसलों में छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन अब बहुत हो गया, हमें इन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए कोई न कोई उपाय लगाना होगा। हाँ हाँ दोस्त, तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अरे अगर तुम्हारे पास उपाय है तो बताते क्यों नहीं हो? जल्दी से बताओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे बेवकूफ, तुमने देखा नहीं है कि उस जंगल के सभी पक्षी आपस में कितनी लड़ाइयाँ करते हैं? उनमें तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। जंगल के सब पक्षी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हम उन सब को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे। हम बारी बारी सब पक्षियों के घोंसलों में जाएंगे और हम सब पक्षियों को होशियारी से एक एक गुलेल दे देंगे। और फिर हम सब पक्षियों को एक एक करके यही कहेंगे कि बाकी सब पक्षी मिलकर उसके घोंसले को गुलेल से मारकर तोड़ने वाले हैं। अरे हाँ, इसी डर से एक एक करके सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को घोंसलों से निकाल कर ऊंचे दरख्तों पर रख देंगे और फिर हम पीछे से उन सब के बच्चों को खा जाएंगे। क्या ही शातिर दिमाग पाया है मेरे दोस्त ने, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। चलो तो फिर देर किस बात की है, हम सब पक्षियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते हैं और सबको एक एक गुलेल दे देते हैं। और फिर एक चील अपने साथ एक गुलेल लेकर कालू कौवे के घर के बाहर बैठ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये चील यहाँ कहाँ से आ गई? जरूर ये चील मेरे बच्चों को खाने की ताक में ही आई होगी। मुझे कुछ भी करके इस खतरनाक चील से अपने बच्चों को बचाना होगा।
मैं इस चील को बाहर से ही भगा देता हूँ। अरे भाई चील, तुम यहाँ क्यों आई हो? जरूर तुम मेरे बच्चे ही खाने आई होगी। मैं तुम्हें अपने बच्चे नहीं खाने दूंगा, तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। अरे ओ पागल कौवे, मैं तुम्हारे बच्चे खाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे फायदे की बात करने आया हूँ। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे घर के सामने जो तोता रहता है वो एक बहुत ही बड़ी गुलेल तैयार कर रहा है। वो गुलेल बनाकर तुम्हारे घर को तोड़ना चाहता है। अगर उसने ऐसा किया तो तुम्हारे बच्चे इसी घर के अंदर ही मर जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहने आया हूँ कि तुम अपने बच्चों को इस घर से निकाल कर किसी ऊंचे दरख्त पर बिठा दो और ये गुलेल अपने पास रख लो। जैसे ही वो तोता तुम पर हमला करे, तुम भी इस गुलेल से उसका घर तोड़ देना। अरे वाह मेरे दोस्त, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तोते के बच्चे की खैर नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं अपने बच्चों को एक ऊंचे दरख्त पर रख देता हूँ। जैसे ही वो तोता मेरे घर पर हमला करेगा, मैं इस गुलेल से उसको सबक सिखा दूंगा। और उधर दूसरा चील कालू कौवे के खिलाफ तोते को भड़का रहा होता है। अरे तोते दोस्त, तुम्हें क्या पता हो, वो शातिर कालू कौवा एक बहुत बड़ी गुलेल तैयार कर रहा है जिससे वो तुम्हारे घर को तोड़ देगा। और इस घर में तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इसी घर के नीचे दबकर मर जाएंगे। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम इस घर से अपने बच्चों को निकाल कर किसी ऊंचे दरख्त पर रख दो, और मैं ये जो गुलेल तुम्हारे लिए लाया हूँ इससे तुम कालू कौवे का घर तोड़ देना। अच्छा तो ये बात है, वो कालू कौवा तो बहुत शातिर निकला। मैं देखता हूँ वो कैसे मेरा घर तोड़ता है। मैं अभी ये गुलेल लेकर जाता हूँ और उसका घर अभी तोड़ता हूँ। पहले मैं अपने बच्चों को एक ऊंचे दरख्त पर बिठा देता हूँ। इसी तरह वो दोनों चीलें एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते हैं और सब पक्षी अपने बच्चों को मजबूत घरों से निकालकर दरख्तों के ऊपर बिठा देते हैं। उधर कालू कौवा और तोता उस गुलेल से पत्थर मार मार कर एक दूसरे का घर तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ वो चीलें इसी बात का फायदा उठाते हुए दरख्तों पर बैठे सब पक्षियों के बच्चों को खा लेती हैं। ये सब चिड़िया देख लेती है और वो सब पक्षियों को जमा करके कहती है, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया था कि इतनी लड़ाइयाँ मत करो और आपस में इत्तेफाक से रहो। अब तुम लोगों को अपने किए की सज़ा मिल गई है। तुम लोग यहाँ से आपस में लड़ने में लगे हुए हो और वो दोनों चीलें मिलकर तुम सब के बच्चों को खा गई हैं। अब ना तो तुम्हारे पास तुम्हारे घर हैं और ना ही तुम्हारे बच्चे। मैं पहले ही तुम्हें समझाती थी कि लड़ाइयाँ करना बंद कर दो, लेकिन तुम लोग नहीं मानते थे। अब सब पक्षियों को इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अरे नहीं चिड़िया बहन, हमें पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम पहले ही ये बात समझ जाते तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।